जय माता दी। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लाए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में करवा चौथ व्रत के चंद्र दर्शन का समय और चंद्रदेव की पूजा विधि के बारे में। और अगर आप करवा चौथ की सरल पूजा विधि जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए जय करवा माता जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले चंद्र दर्शन का समय जान लेते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक और फिर दोपहर 1:59 से 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:09 तक का रहेगा और चंद्र दर्शन का समय इस दिन शाम 7:54 से है। अब आप जानिए शाम की पूजा के बाद चांद की पूजा किस प्रकार करनी है। इस दिन जब आप शाम की पूजा कर लें तो ध्यान रखें पूजा के समय जो आपने अपनी सास या जिन भी सुहागिन महिला के लिए बायना निकाला था उसे चांद निकलने से पहले ही सास के पैर छूकर दे दिया जाता है और एक बार जिसको आपने बायना दे दिया फिर उन्हें ही हर साल बायना दिया जाता है। और अब चंद्रदेव की पूजा किस प्रकार करनी है उसको जान लीजिए। सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक लोटा लें, उसमें जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर मिलाएं और कुछ पुष्प डालें। चंद्रदेव की आरती उतारने के लिए पूजा की थाली में आप घी का एक दीपक रखें, धूप रखें और भोग के लिए मिठाई रखें। क्योंकि इस दिन चंद्रदेव को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है तो इसलिए एक छलनी रखें। अब चंद्रदेव की आरती उतारने के लिए और अपनी पति की आरती करने के लिए एक मिट्टी का दिया रखें। देखिए किसी भी पूजा में मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे के दिए को भी बनाकर रख सकते हैं। इस दिन क्योंकि पति के हाथों जल पीकर व्रत खोला जाता है तो ऐसे में आप एक थाली में या अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में जल भरकर रखें और कोई भी फल या मिठाई रखें। ध्यान रखें चंद्रदेव की पूजा करने के लिए आपका मुंह जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखें, चंद्रमा को छलनी से ही इस दिन देखा जाता है। तो सबसे पहले दिया जलाकर छलनी पर रखें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से अपने पति को देखें। एक बार चंद्रमा को देखें फिर अपने पति को देखें। ऐसा करने के बाद चंद्र देवता को जो आपके पास जल का लोटा है उससे अर्घ दें और मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। जो सरैया या सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर सरैया यूज नहीं किए जाते हैं वो डायरेक्ट अर्घ भी दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को पुष्प अर्पित करें, उन्हें मिठाई का भोग लगाएं और चंद्रदेव की आरती उतारें। आरती करने के बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वो आपके पति की सदा रक्षा करे, आप पति पत्नी के बीच में हमेशा मधुर संबंध बने रहें। इस तरह से पूजन करने के बाद अब आप अपने पति का पूजन करें। सबसे पहले उन्हें कुमकुम या रोली से तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर पुष्प अर्पित करें, उन्हें मिठाई खिलाएं। अब उनकी आरती करें और आरती करने के बाद अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर उन्हीं के हाथों से जल पिए और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद जो आपने चंद्रदेव की पूजा के लिए दिया जलाया उसे वहीं छत पर जलते हुए छोड़ देना है और जो मिट्टी का करवे से आपने चंद्रदेव को अर्घ दिया था उसका विसर्जन करना है और विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। व्रत खुलने के बाद आपने जो भी पकवान बनाए हैं उसे ग्रहण करें। ध्यान रखें व्रत खुलने के बाद भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। करवा चौथ का ये व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। जब तक चंद्रदेव को आप अर्घ नहीं दे देते तब तक व्रत खोला नहीं जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप ये व्रत निर्जल रहकर नहीं कर पाते हैं तो आप दिन की कथा सुन के सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद दोपहर में चाय या दूध का सेवन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी आयु के लिए जय करवा माता जरूर लिखिएगा।